हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सॉफ्ट हैक्स। आज की जो वीडियो है ये रिज्यूम बनाने के ऊपर है कि हम अपनी सीवी या रिज्यूम किस तरह से लेटेक्स के ऊपर या ओवरलीफ के ऊपर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान मेथड है। हमारे पास लेटेक्स में या फिर ओवरलीफ में बहुत सारे टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिन टेम्पलेट्स को हम फ्रीली यूज़ करते हुए उनको एडिट करते हुए अपनी सीवी को डिज़ाइन कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम लोग वर्ड में या फिर इसके अलावा कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स में अपनी सीवी बनाएं, तो वो थोड़ा सा एक पेड टास्क भी है। वेबसाइट्स जो ऑनलाइन हैं वो हमारी सीवी अगर हम वहाँ पे जनरेट करते हैं तो वो हमसे कुछ अमाउंट भी मांगते हैं। और इसके अलावा अगर हम अपनी वर्ड में सीवी बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट, उसकी सेटिंग करना, उसका लेआउट, उसकी डिज़ाइनिंग करना, वो थोड़ा सा एक टफ़ काम है वर्ड के ऊपर रहते हुए। तो जो लोग अपनी तमाम अपना सारा काम डॉक्यूमेंट्स का और रिसर्च का ओवरलीफ पे कर रहे हैं, तो आई प्रेफर कि आप लोग अपनी रिज्यूम भी लेटेक्स में ही डिज़ाइन किया करें। तो हम चलते हैं अब अपने ओवरलीफ के अकाउंट के ऊपर। इसको आप अपने अकाउंट को ओपन कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट का बटन है। इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस दे देता है, और यहाँ इनमें से एक ऑप्शन हमारे पास है सीवी एंड रिज्यूम का। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास ये बहुत सारे टेम्पलेट्स शो करेगा सीवी के। और यहाँ पे हम अपनी चॉइस के हिसाब से, जिस तरह से हमें अपनी सीवी ड्रॉ करनी है उस हिसाब से हम यहाँ अपनी जो टेम्पलेट है उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि हमें किस तरह की सीवी जो है वो चाहिए अपने लिए। तो यहाँ पे हम कोई टेम्पलेट एक अच्छी सी सिलेक्ट कर लेंगे, और थोड़ी सी सिंपल भी हो, इतनी कलरफुल और इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती सीवी, सिंपल। और ये जैसे इस तरह से ये एक सीवी है। यहाँ पे एक कंप्लीट हर डिटेल है, हर चीज़ के बारे में एक कंप्लीट गाइड है और 1 पेज सीवी है। तो मैं इसको प्रेफर करूँगी। इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे तो इस टेम्पलेट का या इस रिज्यूम का हमारे पास डिटेल्स शो होने लग जाएंगी। तो ये 2 महीने पहले ही किसी ने अपलोड किया है और ये न्यू है टेम्पलेट, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। और इस ऊपर हमने डाटा किस तरह से एडिट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे सिंपल हम कोई डॉक्यूमेंट की एडिटिंग करते हैं, सिंपल वैसे ही हमने अपने रिज्यूम की भी एडिटिंग करनी है। अगर आप लोग रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं या कोई पहले की टेम्पलेट आपने रिसर्च के हवाले से लेटेक्स में यूज़ की है, तो आप लोगों को ये एडिटिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं पेश आएगी। तो इसको मैं यहाँ से ओपन एज एन टेम्पलेट कर लेती हूँ। ये हमारे लेटेक्स के अकाउंट में जो है इसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये तो सबको पता ही है कि ये हमारे पास इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। यहाँ पे हम अपनी कोडिंग करते हैं, जो कुछ भी लिखना होता है हम यहाँ पे जाके लिखते हैं, और यहाँ पे उसका हमें आउटपुट शो होती है। और यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम लोगों ने जो चीज़ भी लिखनी है वो हम यहाँ पे जाके इसकी कोड में राइट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास उसका आउटपुट शो हो जाएगा। और ओवरलीफ की एक बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपने एडिटिंग कर रहे होते हैं जब हम टेम्पलेट्स को, तो इस बजाय इसके कि हम पूरा कोड एक एक लाइन इसकी रीड करें यहाँ से, तो यहाँ हम सिंपल एक PDF व्यूअर से इसको व्यू करते जाएंगे। और जहाँ से भी हमने इसको चेंज करना होगा, इसको एडिट करना होगा, हम वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये लेटेक्स जो है हमें डायरेक्टली उसी कोड ऑफ ब्लॉक में ले जाएगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम अपना नेम और थोड़ा सा इसका जो है एजुकेशन एक्सपीरियंस, 2-4 चीज़ें मैं आप लोगों को चेंज करके दिखाऊंगी, तो वो किस तरह से चेंज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ इसका नेम एडिट कर लेंगे, और उसी साइट पे जाके हम मैंने डबल क्लिक किया है तो वो मुझे उस ही कोड ऑफ ब्लॉक में यहाँ पे ले गया। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले हम नेम एडिट कर लेंगे, और ये देखिए यहाँ पे ह्यूज के
कीवर्ड के साथ इसका नेम दिया हुआ है जेन डोई, तो यहाँ पे मैं अपना नेम एडिट करती हूँ, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट एक्स। तो ये इसको अब मैं रिकम्पाइल करके दिखा देती हूँ। और ये देखिए इसी तरह से एक एक करके मैं यहाँ पे हर चीज़ जो है वो एडिट कर सकती हूँ। तो यहाँ लोकेशन भी इसकी हम सेट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये हमें लोकेशन पे ले गया है। तो यहाँ हम इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी, नेक्स्ट हम उसकी स्टेट लिखेंगे, एंड देन कंट्री। ओके सो उसके बाद यहाँ पे इसकी हम ईमेल चेंज कर सकते हैं। और ईमेल के लिए मैं ईमेल के ऊपर डबल क्लिक करूँगी, एंड यहाँ से आप अपनी ईमेल जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ओके सो ये मैंने ईमेल यहाँ पे इसको हाइपर रफ में इसलिए सेट किया है ताकि वो डायरेक्टली हमारे पास ईमेल में ओपन हो जाए। तो इसको रिकम्पाइल करेंगे और यहाँ पे लोकेशन और ईमेल जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी। ओके सो यहाँ पे ईमेल हमारी चेंज इसलिए ही नहीं हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पे यू लाइन में जो है इसका ईमेल जो है वो चेंज नहीं किया है। तो यही सेम ईमेल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगी, कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि टेक्स्ट तो मैंने लिखा ही नहीं है। और अगर अगर मैं इसके ऊपर बगैर उसके मैं सिलेक्ट करके लिखती तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करती ये ओपन सॉफ्ट हैक्स ही होती, क्योंकि लिंक में मैंने उसका एड्रेस जो है वो उसका डाला यास्मिन लियाकत .283। तो लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट जो शो हो रहा था वो हो रहा था जेन डोई का, तो इसलिए यहाँ पे आपको ईमेल में जेन डोई का शो हो रहा है, लेकिन लिंक जो है वो सॉफ्ट हैक्स का मैंने डाला था। तो अब जो है यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। ओके सो नाउ यू कैन सी डैट। और अब हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमारी ईमेल के ऊपर ले जाएगा। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास फ़ोन नंबर है, वो भी सेम यही प्रोसीजर है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रैंडम सा कोई भी नंबर मैं दे रही हूँ यहाँ पे, रिकम्पाइल, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी चेंज हो गया है। तो अब हमने चेंज करना है जी ये नेम के नीचे जो हमारे पास ये लिंक्स शो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल jandor.com, लिंक्डइन, गिटहब एंड लीड कोड, तो वो किस तरह से चेंज करना है इसके ऊपर भी डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और यहाँ पे ये इसके यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। ओके सो अगर इसमें से यहाँ पे आपने इनके अलावा फॉर एग्जांपल फेसबुक का या फिर ट्विटर का लिंक डालना है तो जस्ट सिंपल आप उसका भी लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे jandoi.com की जगह फेसबुक का लिंक दूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फेसबुक। ओके सो यहाँ जेन डोई की जगह मैंने फेसबुक राइटअप किया है और उसी का जो एड्रेस है वो भी मैंने यहाँ पे उसका चेंज कर दिया है www.com, www.facebook.com। सो यहाँ पे मैंने इसका एड्रेस भी चेंज कर दिया है। और यहाँ पे जस्ट हम रिकम्पाइल करेंगे तो जेन डोई की जो यहाँ पे लिंक है उसकी जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेसबुक का शो होने लग गया। ओके सो अपना जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख सकते हैं, तो उसका हेडिंग भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन की भी हेडिंग दे सकते हैं, एंड इसका यहाँ पे आप अपना पैराग्राफ भी अच्छा सा अपनी मर्ज़ी की जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका एम है, गोल है, तो वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं, वो भी सेम यही प्रोसीजर है
कि इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास उसी कोड ऑफ ब्लॉक में ले जाएगा। और यहाँ पे टेक्निकल स्किल जो है वो हेडिंग है, आप इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से सिर्फ स्किल्स की हेडिंग भी दे सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स दिए हुए हैं, इनको यहाँ से हम जस्ट एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक्सपीरियंस का। तो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में ऑब्वियसली हम अपने हिसाब से अपना है कि एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, तो इसको भी डबल क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो अपना वेब डेवलपर का दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वेब डेवलपर की जगह लेक्चरर का दे देती हूँ। ओके, और यहाँ पे डेट्स जो हैं वो हम अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं। कंपनी में मैं यहाँ पर NFCIET लिख देते हैं। और इसके अलावा कहाँ पे हमने जॉब की है, रिमोट जॉब की है। अगर रिमोट जॉब नहीं की है तो यहाँ पे हम अपना रेगुलर लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे सिटी मुल्तान, यहाँ पे एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनको पढ़ाई हैं वो सारा कुछ इन आइटम्स के में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर मैंने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो वो किस तरह से करनी है, वो सिंपल जैसे एक ये आइटम मैंने यहाँ से डिलीट करना है। इस टाइम यहाँ पे ये 3 आइटम्स दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई एक आइटम मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करूँगी और जस्ट डिलीट, तो ये मेरा आइटम जो है वो डिलीट हो जाएगा। और थोड़ा सा कोड को स्टडी करना ज़रूरी है। अगर आपने लेटेक्स से इन टच में है तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा। तो ये देखें यहाँ पे इसने जस्ट 2 आइटम्स ही लिस्ट कर दी हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सेम एजुकेशन जो है, हमारी करंटली एजुकेशन क्या है, हम वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है और हमने कौन सी डिग्री अचीव की है, तो यहाँ पे हम वो वाली डिग्री का नेम ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन लेवल जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे कि हमने कहाँ से वो डिग्री अचीव की है। तो मैं यहाँ पे उसका नेम लिख देती हूँ, रैंडम सा कुछ भी लिख दें आप। और सिटी, एड्रेस में वही मैं सेम ऊपर वाला एड्रेस दे रही हूँ। और यहाँ पे हम अपनी डिग्री का नेम लिखेंगे कि हमारी डिग्री जो है वो किस फील्ड से रेलिवेंट है। ओके, सो रिकम्पाइल। ओके, सो यहाँ पे हमारी एजुकेशन भी है जो एडिट हो गई है। सो इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट्स हमने करंटली कौन कौन से किए हैं प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप के कोई सच ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है तो आप इस पूरे सेक्शन को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और इसकी जगह आप कोई और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं, और अगर ऐसी कोई नहीं सर्टिफिकेशन है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और सो लेट्स इट, यहाँ हमने हमारी अपनी सीवी जो है वो कम्प्लीटली मैंने आपको हर चीज़ यहाँ पे एडिट करके सिखा दी है। अपने हाइपर लिंक्स हमने किस तरह से चेंज करने हैं, हमने नेम्स और एजुकेशन इंट्रोडक्शन ये सारा कुछ किस तरह से चेंज करना है। और इसके अलावा अगर आप अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं तो सिंपल हम लोग वही टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे पिक्चर भी इंक्लूड हुई होगी। तो वो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जिस तरह से आप अपने लेटेक्स में पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं। आपने करंटली जो उस टेम्पलेट में पिक्चर होगी उसको वहाँ से डिलीट कर देना है और अपनी पिक्चर यहाँ से अपलोड बटन पे जाके उसको पहले अपलोड कर लेना है और जस्ट हमने वहाँ पे उस पिक्चर को इंक्लूड करा देना है। तो अगर आपको पिक्चर इंक्लूड करना नहीं आता तो आप मेरे इसी चैनल पे पिक्चर्स किस तरह से इंक्लूड करनी है उस वीडियो का लिंक भी आप देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। सो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे देखें जैसे इंट्रोडक्शन, टेक्निकल स्किल्स, ये जो हेडिंग्स दी हुई हैं ये ब्लू कलर में दी हुई हैं। तो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करना है, आपने
आपने इसी कोड ऑफ ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्ट में जाना है और यहाँ पे कोई ऐसा पैकेज दिया हुआ होगा जिसका कलर उन्होंने ब्लू कलर सेट कर रखा होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस टेबल को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो उसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर लेती हूँ। ये देखिए कलर यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है सेक्शंस का, ठीक है। ये हमें कोड मिल गया है सेक्शंस का। यहाँ पे सेक्शंस का जो कलर है वो ब्लू दिया हुआ है और रेस्ट ऑफ द कलर्स जो हैं वो सारे ब्लैक में दिए हुए हैं। तो इसका कलर जो है मैं यहाँ से आपको एडिट करके दिखाती हूँ कि कलर आपने किस तरह से चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कलर सेट कर देती हूँ रेड एंड रिकम्पाइल करेंगे तो ये सारा जो है हमारे पास हेडिंग्स का जो सेक्शन है ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।